नमस्कार दोस्तों, सीओता क्लासेस 2.0 के इस ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के सब इम्पोर्टेंट जितने भी बांध जो हैं उन सभी का मैं कलेक्शन लेके आया हूँ, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में इससे 3-4% ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के बांध। तो जो भारत के जितने भी लगभग मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट बांध हैं उन सभी बांध की डिटेल जो है इस वीडियो में मैंने ले ली है और आपको मैं उपलब्ध कराता हूँ। और जो जितने भी बांध हैं उनकी जो डिटेल्स है वो आपके साथ साझा करूँगा। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है भांकड़ा नांगल बांध। दोस्तों, ये सतलज नदी पर है और ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों भांकड़ा नागल बांध की, तो इसकी लंबाई जो है 520 मीटर है। और दोस्तों, भांगड़ा नागल बांध जो है इसकी जो फैक्ट्स हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, भांगड़ा नागल बांध भारत का दूसरा बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, मैं भांकड़ा नागल बांध भारत का दूसरा बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। भांकड़ा नागल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हार्ले स्लोकेम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। दोस्तों, ये था भांकड़ा नागल बांध। अगले बांध पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला बांध है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है भारत का प्रमुख बांध है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इन नर्मदा नदी पर इसको बनाया हुआ है और दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। लंबाई दोस्तों इसकी 1210 मीटर है। अब दोस्तों इसके फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, सरदार पटेल ने 1945 में सरदार सरोवर बांध को बनाने की पहल की थी। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध की वजह से दशकों तक यह प्रोजेक्ट जो है अटका रहा। क्योंकि दोस्तों, जब बांध बनाते हैं तो दोस्तों काफ़ी लोगों को समस्या से गुजरना पड़ता है। गाँव को खाली करना पड़ता है। आसपास के जितने भी गाँव हैं उन सभी को दोस्तों उस बांध की चपेट में ना आए, या उस बांध बनाने में जो भूमि काम में ली जाती है तो दोस्तों उन लोगों को खाली कराना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरणविद थे उन्होंने दोस्तों इसका विरोध किया। इसलिए सरदार सरोवर बांध काफ़ी सालों तक ये प्रोजेक्ट जो है अटका रहा। 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े बांध को देश को समर्पित कर दिया था। इसके 30 गेट हैं। इस बांध से 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये था सरदार सरोवर बांध। अगले बांध पे चलते हैं। तो अगला बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है और ये दोस्तों ओडिशा में है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई 60.96 मीटर है। लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई 25.6 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों, यह 26 किलोमीटर लंबा यह बांध महानदी पर संबलपुर ओडिशा में बना है। यह बांध आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है।
अगला बांध है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बना हुआ है। आधा आंध्र प्रदेश में इसका आता है भाग, आधा तेलंगाना में आता है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों हम, तो इसकी ऊंचाई 124 मीटर है और लंबाई दोस्तों इसकी 1550 मीटर है। नागार्जुन बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ बांध है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षण का केंद्र है। अगला बांध है दोस्तों चेरुथोनी बांध इडुक्की में। दोस्तों ये पेरियार नदी पर है जो कि दोस्तों केरल में है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों इस बांध की, तो इस बांध की ऊंचाई 453 फीट है, लंबाई दोस्तों 651 मीटर है। अगला बांध है दोस्तों इंदिरा सागर बांध। दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई दोस्तों 302 फीट और लंबाई 653 मीटर है। अगला बांध है दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध। दोस्तों ये कावेरी नदी पर है और दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ऊंचाई दोस्तों इसकी 131 फीट है, लंबाई दोस्तों 2620 मीटर है। अगला बांध है दोस्तों मेटूर बांध। दोस्तों ये कावेरी नदी पर है और दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। ऊंचाई दोस्तों 214 फीट है। लंबाई की बात करें दोस्तों 1700 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों मेटूर बांध की। अगला बांध है दोस्तों बिसलपुर बांध दोस्तों बनास नदी पर बनाया हुआ है। और दोस्तों अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थिति राजस्थान में है। ऊंचाई दोस्तों 130 फीट है, लंबाई 574 मीटर। कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में बनाया हुआ है। ऊंचाई 399 फीट है, लंबाई 807 मीटर। मैथोन बांध ये दोस्तों बरकर नदी पर है और झारखंड में बनाया हुआ है। ऊंचाई 165 फीट, लंबाई 4789 मीटर है। रिहंद बांध दोस्तों ये रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। ऊंचाई 299 फीट और लंबाई 934 मीटर। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है दोस्तों ये बांध और कर्नाटक में है। ऊंचाई 162 फीट, लंबाई 2449 मीटर। अगला बांध है दोस्तों भवानी सागर बांध। भवानी नदी, स्थान तमिलनाडु, ऊंचाई 130 फीट, लंबाई 1700 मीटर। दोस्तों अगले बांध पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सियोता क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और आपकी जो जानकारी है बढ़ाता रहूं, आपका ज्ञान बढ़ाता रहूं। अगला बांध है दोस्तों निजाम सागर बांध। ये दोस्तों तेलंगाना में है और मंजीरा नदी पर है। इसके बाद है दोस्तों सोमाशिला बांध, आंध्र प्रदेश, पेनेर नदी। इसके बाद है दोस्तों श्रीशैलम बांध, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। अगला बांध है दोस्तों सिंगूर बांध, तेलंगाना, मंजीरा नदी। उकाई बांध, गुजरात, तापी नदी। अगला बांध है दोस्तों धरोई बांध, गुजरात, साबरमती नदी। साबरमती नदी दोस्तों काफ़ी फेमस है। कदाना बांध, गुजरात, माही नदी। दंतेवाड़ा बांध, गुजरात, बनास नदी। पांडोह बांध, हिमाचल प्रदेश, बीस नदी। नाथपा झक्री बांध, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी। अगला बांध है दोस्तों चमेरा बांध, हिमाचल प्रदेश, रावी नदी। बागली हार बांध, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। चंडील बांध, झारखंड, स्वर्णरेखा नदी। पंचेत बांध, झारखंड, दामोदर नदी। लिंगा नामक्की बांध, कर्नाटक, शरवती नदी। कद्र बांध, कर्नाटक, कली नदी या काली नदी।
अलामाटी बांध कर्नाटक कृष्णा नदी, सूपा बांध कर्नाटक कली नदी या काली नदी, कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक कावेरी नदी, हरंगी बांध कर्नाटक हरंगी नदी, नारायणपुर बांध कर्नाटक कृष्णा नदी, कोड दाली बांध कर्नाटक कली नदी या काली नदी, मालमपूजा बांध केरल मालमपूजा नदी, पिची बांध केरल मनाली नदी, कुंडला बांध केरल कुंडला झील, परम्बिकुलम बांध केरल परम्बिकुलम नदी, वालियार बांध केरल वालियार नदी, मुल्लपेरिया बांध केरल पेरियार नदी, नेयार बांध केरल नेयार नदी, राजघाट बांध उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा बेटवा नदी, बरना बांध मध्य प्रदेश बरवा नदी, बरगी बांध मध्य प्रदेश नर्मदा नदी, बसंगर बांध मध्य प्रदेश सोन नदी, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी, येदारी बांध महाराष्ट्र पूर्ण नदी, उज्जानी बांध महाराष्ट्र भीमा नदी, पवना बांध महाराष्ट्र मावल नदी, मुलशी बांध महाराष्ट्र मुला नदी, जयकवाड़ी बांध महाराष्ट्र गोदावरी नदी, भट्टा बांध महाराष्ट्र भत्सा नदी, विल्सन बांध महाराष्ट्र प्रवरा नदी, तनसा बांध महाराष्ट्र तनसा नदी, पशेंत बांध महाराष्ट्र अम्बी नदी। तो ये थे सारे दोस्तों भारत के इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बांध। इनसे दोस्तों जुड़ा अगर पर्सन आपके किसी भी कंपटीशन में आ जाता है तो दोस्तों मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और दोस्तों इस सबसे बड़ी खुशी की बात तब होगी जब दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं और आपको फ़ायदा मिलता रहे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो मैंने वीडियो बनाया है इससे आपके एक दो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और बी सेफ। मास्क पहनिए, कोरोना का ध्यान रखिए, सोशल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, लापरवाही ना बरतें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। दोस्तों हमें प्रशासन को सपोर्ट करना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क पहनना है हमेशा और सैनिटाइज़ करना, जब भी बाहर से आएँ तो हाथों को सैनिटाइज़ करना है। और किसी भी चीज़ घर बाहर से जब भी आप आएँ तो घर में आने के बाद आपको दोस्तों किसी को छूना नहीं है, तुरंत आपको पहले हैंड वॉश करने हैं कम से कम 20 सेकेंड तक, और जिसमें 80% अल्कोहल हो उसी साबुन को या किसी को लिक्विड आपके पास स्प्रे है या कोई शैशे है तो उसी को आपको यूज में लेना है, जिससे कि कोरोना बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। और भगवान से ये दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए और इसकी वैक्सीन बन जाए, ताकि जितने भी एग्ज़ाम कंपटीशन रुके हुए हैं, शिक्षा विभाग जितने भी काम रुके हुए हैं हमारे देश में, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं इस वजह से। तो बी हेल्दी, बी कूल। थैंक यू।